हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो क्या चल रहा है दोस्तों? चाइना वर्सेस इंडिया चल रहा है, या सुशांत सिंह चल रहा है, या फिर कोरोना चल रहा है? दोस्तों, समस्या कुछ भी हो, समाधान हमें ही निकालना है। कुछ समस्या के साथ हमें एकजुट होकर लड़ना है, तो कुछ समस्या के साथ हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लड़ना है। दोस्तों, लड़ना तो हमें ही है। हमारे यहाँ लोग किसी भी मुद्दे पर फेसबुक या यूट्यूब पर खुल के बात करते हैं, तो कोई उसी बात का पॉजिटिवली बात करता है, तो कोई उसी बात का नेगेटिव पॉइंट ढूंढ लेता है। उसके अंदर भी दोस्तों पॉलिटिकल वालों का अलग ही अंदाज देखने को मिलता है। दोस्तों, अभी अभी जो चाइना ने अपनी घिनौनी हरकत से अपना काला चेहरा और काला करने का काम किया है, तो उसी बात पर दोस्तों कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि युद्ध होना चाहिए, चाइना को सबक सिखाना चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि फेसबुक या यूट्यूब पर इतनी सरलता से युद्ध होना चाहिए, या लड़ाई चाहने वाले लोग तो इतना सरल भी नहीं है कि युद्ध हो। तो युद्ध होगा तो परिणाम क्या होगा उसका, इसके लिए भी सोचना पड़ेगा। आप लोग एसी कमरे में रहकर, घर के अंदर रहकर ये मत बोलिए कि युद्ध करना है, युद्ध चाहिए। दोस्तों, एक फौजी, एक सोल्डर समझ सकता है युद्ध का परिणाम क्या हो। दोस्तों, एक आर्मी का जवान ही समझ सकता है कि युद्ध में जाने से पहले उसके मन में क्या गुजरती है। जो कि एक जवान अपने पर्स में अपना परिवार लेके घूमता है और अपने दिल में भारत माता को। चाइना को तो दोस्तों उसी वक्त पता चल गया होगा कि उसके सेना केवल काउंटिंग के लिए है। भारत पर चोर के तरह घुसकर आने के बाद भी भारतीय सेना ने जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब देकर चाइना को भेजा है, उससे तो चाइना को जरूर पता चल गया होगा कि उनका कोई औकात नहीं है भारतीय सेना के आगे। और अगर दोस्तों भारतीय सेना को पहले से ही ये पता होता कि चाइना हमला करने वाला है, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि हमारे भारतीय सेना में से कोई भी एक भी सेना का कुछ भी बिगाड़ सके चाइना लोग। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात यह है कि वो लोग चुपके से आए और ऐसे हमला कर दिया। तो हमें बहुत दुख हो रहा है कि हमने वहाँ 20 भारतीय जवान को खो दिया। इसी बीच दोस्तों नेपाल और पाकिस्तान जिस तरह से भौंक रहे हैं कि युद्ध होगा तो चाइना के साथ हैं वो लोग। तो नेपाल को मैं कुछ कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर नेपाल ये समझता है कि गोरखा सेना भारत में है, इसीलिए भारत अभी तक टिका हुआ है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। लेकिन नेपाल कभी ये मत समझे कि अगर वो नेपाल और भारत के बीच कुछ युद्ध का स्थिति हो, सेना नेपाल को साथ देगी, गोरखा सेना। क्योंकि गोरखा भारतीय थे, भारतीय है और भारतीय रहेंगे। मैं एक भारतीय गोरखा होने के नाते मुझे गर्व है, मैं भारतीय हूँ। अगर भारत और नेपाल के बीच युद्ध का कुछ स्थिति बनता है, अगर चाइना के सपोर्ट में आकर, चाइना के बहकावे में आकर नेपाल अगर कुछ इस तरह का सिचुएशन पैदा करता है, तो दोस्तों मैं अपील करूंगा कि जहां पर नेपाल का सेना तैनात है, नेपाल और भारत का होने वाला है, वहां पर भारतीय गोरखालियों को ले जाके वहां रख दे बॉर्डर पर। मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों कि इसके बाद, इस युद्ध के बाद नेपाल भारत के बारे में, भारत के साथ युद्ध के बारे में सोचना तो दूर दोस्तों, कुछ भी भारत के बारे में बोलने से भी डर जाएगा। चाइना को तो हमने उसी वक्त सबक सिखा दिया था जब चाइना के घुसपैठी हमारे देश के अंदर घुसकर हमारे सैनिकों को हानि पहुंचा रहे थे। तो हमारे देश के सारे नौजवान ने ये सोच लिया कि चाइनीज सामान को हम बॉयकॉट करेंगे, चाइनीज सामान खरीदेंगे ही नहीं और अपने डिवाइस से चाइनीज ऐप्स को डिलीट करेंगे। इतना बड़ा फैसला दोस्तों, जहां पर चाइना हमारे देश पर बिजनेस करता है, जिस पैसे से बिजनेस का पैसे से वो अपनी सेना शक्ति बढ़ाता है। दोस्तों, अगर बिजनेस ही हम पूरा बंद कर देंगे तो चाइना का तो एक हाथ कट ही जाएगा। तो दोस्तों हम ये कोशिश करें कि हम चाइनीज सामान को खरीदेंगे ही नहीं, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा दोस्तों, बहुत ही फर्क पड़ेगा। हमारे सेना को भी ताकत मिलेगी दोस्तों। अगर कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि युद्ध होना चाहिए, दोस्तों युद्ध एंडिंग नहीं है। कितना बार युद्ध हुआ है, विश्व युद्ध 2 बार हो चुका है, तो तीसरा होने वाला है, ये बोलने वाली बात है। लेकिन अभी सब समझदार हैं लोग, कितना हानि होगा, इतना आगे बढ़ चुका है अभी दुनिया, तो अभी कितना पीछे चला जाएगा अगर ऐसा युद्ध हुआ। तो सब समझदार हैं, युद्ध तो शायद ना हो तो अच्छा है, लेकिन अगर किसी भी स्थिति में युद्ध हुआ तो उसका परिणाम तो क्या होगा आप लोगों को पता है। युद्ध का परिणाम कुछ इस तरह होगा दोस्तों, कल
फिर से अखबारों में वही सुर्खियाँ होंगी, कल फिर अखबारों में वही सुर्खियाँ होंगी, वहीं रोती हुई माँ, कहीं रोती हुई माँ तो कहीं बिलखती हुई विधवा होंगी, कहीं पर पिता की राह देखते नन्ही बच्चियाँ होंगी, कहीं शहीदों के अस्थियों पर कंधा देती बेटियां होंगी, कहीं पर तिलक राखी निहार रही होंगी रास्ते को, कहीं पर मिटेगा सिंदूर तो कहीं पर टूटी चूड़ियां होंगी। और कोई ये गलतफहमी में ना रहे कि भारतीय सेना अकेला है। अगर युद्ध हुआ तो डाली डाली तीर बनेगा, भारत का बच्चा बच्चा वीर बनेगा। दोस्तों, भारतीय सेना अकेला नहीं है, भारतीय सेना के साथ सब है, भारतवासी सब है, एकजुट हैं। तो हम पहले ये करें कि चाइनीज़ जो प्रोडक्ट है, चाइनीज़ प्रोडक्ट को हम छोड़ दें। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।